हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल बी के यूनिक क्लासेस पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को आज तक बिहार टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, आर टेट, एच टेट, सी टेट, डी ट्रिपल एस बी इत्यादि में ईवीएस से जो भी प्रश्न पूछा है उस सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो भी प्रश्न है सभी के सभी किसी न किसी टीचर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लगभग 200 प्रश्न देखेंगे जिसमें से बिहार टेट में भी आने की 100% संभावना होगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग लगभग 200 प्रश्न देख रहे हैं जो किसी न किसी टेट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो दिया हुआ है यहाँ पे पहला प्रश्न कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। बताना है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, शुक्र जो है उसको हम लोग पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं लोग। इसका डिस्कशन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, ये भी सीजी टेट में पूछा हुआ है। ठीक है, दूसरा 3 नंबर प्रश्न है कि जिस दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। बताना है कि दिन और रात जो होता है उसका मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो याद रखना है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना जो है इसी के चलते क्या होता है, दिन और रात होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि चंद्र ग्रहण होता है। बताना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। ये भी प्रश्न आर टेट में पूछा हुआ है। ठीक है, बताना है कि चंद्र ग्रहण जो है कब होता है। तो याद रखना है पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, याद रखना है कि पृथ्वी क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, और ये भी बात याद रखना है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो याद रखना है पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा क्या होगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्यों। ठीक है, बताना है कि ध्रुव तारा जो होता है सभी मौसमों में क्या होता है, स्थिर दिखाई देता है। तो याद रखना ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव अक्ष के ऊपर होता है, इसीलिए क्या होता है, ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। बताना है कि सूर्य के सबसे ऊपरी परत जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है उसको हम लोग कोरोना मतलब किरीट के नाम से जानते हैं लोग। ठीक है, सूर्य के सबसे ऊपरी परत जो होता है उसको हम लोग कोरोना मतलब किरीट के नाम से जानते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर, यह एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कि सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है। बताना है कि सौर ऊर्जा जो होता है वह किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो याद रखना है संलयन प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है। बताना है कि सूर्य के चमकीला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना सूर्य के चमकीला भाग जो होता है उसको हम लोग फोटो स्फीयर के नाम से जानते हैं लोग। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के चमकीले भाग को फोटो स्फीयर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। बताना है कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगाता है। ठीक है, तो याद रखना है 8 मिनट लगभग लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि टूटता तारा मतलब उल्का है। बताना है कि टूटता तारा जो है उल्का वह क्या है। तो याद रखना है ये भी प्रश्न सी टेट में पूछा हुआ है। तो याद रखना है कि टूटता तारा उल्का जो होता है यह क्या है, उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, याद रखना है कि यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या होता है, आग पकड़ लेता है। उसी को हम लोग उल्का तारा, टूटता तारा मतलब उल्का कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो याद रखना है शुक्र जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सूर्य
पृथ्वी सूर्य से डॉट डॉट ग्रह है। बताना है कि पृथ्वी जो है सूर्य से डॉट डॉट ग्रह है। तो याद रखना है पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। बताना है कि पृथ्वी जो है उसका परिधि लगभग कितना है। तो याद रखना है 4000 किलोमीटर लगभग पृथ्वी का परिधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। बताना है कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमता है। तो याद रखना पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी जो है क्या करती है अपने धुरी पे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है। बताना है कि आकार की दृष्टि से शनि जो है उसका हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है। तो याद रखना है दूसरा स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इनमें से कौन सबसे ठंडा ग्रह है। बताना है कि कौन सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है। तो याद रखना है वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिस्कशन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि यूरेनस सूर्य से डॉट डॉट ग्रह है। बताना है कि यूरेनस जो है सूर्य के बाद कितना नंबर ग्रह है। तो याद रखना है 7वां नंबर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। बताना है कि किस ग्रह को हम लोग बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं लोग। तो याद रखना है प्लूटो जो है उसको हम लोग बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं लोग। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये प्रश्न यूपी टेट में पूछा हुआ है। ठीक है। कि ध्रुव तारा कहा जाता है। बताना है कि ध्रुव तारा किसको कहा जाता है। तो याद रखना उत्तरी तारा को हम लोग ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि मकर रेखा है। ये भी प्रश्न यूपी टेट में पूछा हुआ है। बताना है कि मकर रेखा जो है याद रखना है मकर रेखा जो होता है वो 23.5 डिग्री क्या होता है साउथ होता है। ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। ये भी प्रश्न यूपी टेट में पूछा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो याद रखना है शनि का क्या है प्राकृतिक उपग्रह है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। बताना है कि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वह कौन है। तो याद रखना है सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। उसके बाद प्रश्न दिया है यहाँ पे कि दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन कब होता है। तो याद रखना है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रश्न कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बताना है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है। तो याद रखना वृष्टि जो है वह भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन पर खींची है। तो ये प्रश्न देख सकते हैं यूपी टेट में पूछा हुआ है। ठीक है। बताना है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन पर क्या हुआ है खींचा हुआ है। तो याद रखना है इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं जो पृथ्वी तल पर क्या है 180 डिग्री मेरिडियन पर खींचा हुआ है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बताना है कि किस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। तो याद रखना मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं लोग। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सबसे छोटा ग्रह है। तो याद रखना मंगल जो है सबसे छोटा ग्रह है और इसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि किस ग्रह के अत्यधिक उपग्रह है। बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसका सबसे अधिक उपग्रह है। तो याद रखना बृहस्पति जो है उसका सबसे अधिक उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। यहाँ पे बताना है कि आंतरिक ग्रह नहीं है। तो याद रखना है शनि जो है उसका आंतरिक ग्रह नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी रेखा
भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। बताना है कि भारत का लगभग आधे हिस्सा से कौन सी रेखा होकर गुजरती है। तो याद रखना कर्क रेखा जो है भारत के आधे हिस्से से होकर क्या करती है, गुजरती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला है। तो याद रखना है शनि जो है वह एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे तारों का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है। बताना है कि तारा का वर्ण जो है किसका सूचक होता है। तो याद रखना है ताप का सूचक होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भी मात्रा में एक साथ एकत्रित हुए तारे धूल और गैस को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है उसे आकाशगंगा के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देश देश महासागर के बीच से होकर गुजरती है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किस महासागर से होकर गुजरती है। तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। बताना है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो याद रखना 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे उसके बाद कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो याद रखना उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को ही होता है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है। बताना है कि उत्तरी गोलार्ध जो है वह वर्ष में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो याद रखना है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि कौन सा ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। बताना है कि किस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं लोग। तो अभी बताए थे मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं लोग। उसके बाद प्रश्न है ये यूपी टेट में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बताना है कि निम्न में कौन है जो अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो याद रखना है बेसाल्ट जो है वह अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न ये भी यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्यान्वित सेल का उदाहरण है। बताना है कि कौन कार्यान्वित सेल का उदाहरण है। तो याद रखना संगमरमर जो है वह कार्यान्वित सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे उसके बाद कि स्टेटलाइट एवं इसको छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे नीचे देखते हैं कि ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। बताना है कि ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं। तो याद रखना है कॉस्मोलॉजी के नाम से हम लोग ब्रह्मांड के अध्ययन को जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन है। बताना है कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम जो तारा है वह कौन है। तो याद रखना है प्रैक्सिमा जो सेंचुरी है वो हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि तारा मंडल सप्त ऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं लोग। तो याद रखना है बिग डिम्बर के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि सौर मंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारा को क्या कहते हैं लोग। बताना है कि सौर मंडल के बाहर साइरस नामक तारा जो होता है उसको हम लोग किसके नाम से जाना जाते हैं। तो याद रखना है डॉग स्टार के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। बताना है कि सूर्य के सबसे बाहरी परत जो होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं। तो याद रखना है कोरोना के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्रश्न दिया है कि बुध सूर्य से टेस्ट ग्रह है। तो याद रखना बुध जो होता है सूर्य का पहला ग्रह होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। बताना है कि सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो याद रखना शुक्र को हम लोग सबसे गर्म ग्रह कहते हैं लोग, ठीक है। और सबसे ठंडा ग्रह इसी को कहते हैं, प्लस भोर का तारा सांझ का तारा, ठीक है, शुक्र को ही कहते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। तो याद रखना है शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि आकार के अनुसार
शुक्र का हमारे सौर मंडल में डॉट डॉट क्रमांक है। याद रखना आकार के अनुसार सौर मंडल में शुक्र का 6वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि शुक्र सूर्य से ग्रह है, तो याद रखना है दूसरा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे कि सूर्य और पृथ्वी की मध्यामान दूरी सन्निकटन डॉट डॉट है। बताना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगभग कितना का डिस्टेंस है। तो याद रखना है सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगभग 14,96,00,000 किलोमीटर की दूर डिस्टेंस है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि आकार के संदर्भ में मंगल हमारे सौर मंडल में किस स्थान पे है। तो याद रखना है मंगल जो है हमारे सौर मंडल में 7वां स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है। बताना है कि निम्न में कौन बौना ग्रह नहीं है। तो याद रखना मंगल जो है वह एक प्रकार के बौना ग्रह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है। बताना है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है। तो याद रखना 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। बताना है कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जो है कौन है। तो याद रखना जावा खाई जो है हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे यूपी टेट 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। बताना है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है हम लोग उसको क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पे आने से रोकती है। ये भी प्रश्न यूपी टेट 19 दिसंबर 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बताना है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को आने से रोकता है। तो याद रखना समताप मंडल जो है पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों को आने से रोकती है। ये भी प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या हुआ है यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि वायु दाब मापने वाला यंत्र को किस नाम से जानते हैं लोग। बताना है कि वायु दाब मापने वाले यंत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं लोग। तो याद रखना है वायु दाब जो है उसको हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। बताना है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत जो होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं लोग। देखिए ये प्रश्न यूपी टेट 2015 में भी पूछा है, यूपी टेट 2014 में पूछा है, यूपी टेट 2014 में भी पूछा है। ठीक है, तब हो सकता है कि बिहार टेट में भी यह प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो बताना है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत जो है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं लोग। तो याद रखना पृथ्वी के सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सबसे ऊपरी परत को हम लोग समताप मंडल के नाम से जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ये भी प्रश्न यूपी टेट में पूछा हुआ है। बताना है कि वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी के सतह पर आने से रोकता है। बताना है कि वायुमंडल का कौन सा भाग है जो परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी के सतह पर आने से रोकता है। तो याद रखना समताप मंडल जो है वायुमंडल का एक ऐसा भाग है जो परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पे आने से क्या करता है, रोकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों के तुलना में अधिक है। बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा गैस है जिसका प्रतिशत अन्य गैस से क्या है, अधिक है। तो याद रखना नाइट्रोजन जो है लगभग 78% क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी सब अन्य गैस होता है। ठीक है, तो अन्य गैसों की तुलना में नाइट्रोजन जो है 78% होता है, मतलब सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो बताना है कि जब जल जो होता है वाष्प बनकर वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसको हम लोग वर्षा के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है।
बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होता है। तो याद रखना मेघालय में सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होता है। लगभग यहाँ पे 1221 किलोमीटर 1221 सेंटीमीटर तक ले यहाँ पे क्या होता है, बारिश होता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है। बताना है कि पृथ्वी को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो याद रखना है पृथ्वी जो है उसको हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं लोग, ठीक है। नीला ग्रह मतलब हरा ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सूर्य ग्रहण कब होता है। बताना ये प्रश्न हम लोग ऊपर देखे थे लोग कि सूर्य ग्रहण जो है कब लगता है। तो हम बताए थे कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, ठीक है, तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। याद रखना है कि जब चंद्रमा है क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा, ठीक है। ये जो चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तब तो जाके क्या होगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि गॉड और पृथ्वी के सबसे ऊपरी कठोर सतह है। तो याद रखना है लिथोस्फीयर जो है पृथ्वी के सबसे ऊपरी कठोर सतह है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा भाग किस खनिज से बना है। पृथ्वी का आधा प्रॉपर्टी जो है वह किस खनिज से मिलके बना होता है। तो याद रखना है फेल्डस्पार से मिलके बना है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। ये पीटीईटी में पूछा हुआ है, पंजाब टेट में यह प्रश्न पूछा हुआ है। बताना है कि समुद्र का कितना प्रतिशत जल हम लोग पी सकते हैं लोग। तो याद रखना 0.65% जल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यह एच टेट में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। तो याद रखना हिंद महासागर जो है वह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे विश्व का सबसे गहरा समुद्र खाई कौन है। बताना है कि विश्व का सबसे गहरी समुद्री खाई कौन है। तो याद रखना है मरीना के खाई जो है विश्व के सबसे गहरी खाई है। उसके बाद प्रश्न है 72 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। देखिए यूपी टेट में पूछा हुआ यह प्रश्न है, ठीक है, कि कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो याद रखना कैक्टस जो होता है वह क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद यह प्रश्न देखेंगे हम लोग 73 नंबर, यह भी यूपी टेट 19 दिसंबर 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है। बताना है कि किसका निर्माण जो है वह लावा के द्वारा होता है। तो याद रखना है काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वह लावा के द्वारा होता है। और याद रखना है काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कपास का फसल किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको बात याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। बताना है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे देखेंगे लोग कि देखिए ये भी यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है। बताना है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी का क्या विशेषता है। तो याद रखना है यह मिट्टी में लवणता सांद्रता को क्या करता है, अधिक कर देता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है जो आरटीईटी में पूछा हुआ प्रश्न है कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। बताना है कि बागवानी के लिए कौन सा उर्वरक उपयोगी होता है। तो याद रखना है वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो बागवानी के लिए क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। और यह किसानों का मित्र केंचुआ से क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि काली मिट्टी को और किसके नाम से जानते हैं लोग। तो याद रखना है काली मिट्टी को हम लोग रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और याद रखना है काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कपास का खेती किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष किन महीने में
किया जाता है। बताना है कि भारत में खरीफ की फसल जो होता है उसका कटाई हम लोग कब करते हैं। तो याद रखना सितंबर से लेकर अक्टूबर में खरीफ फसल का क्या किया जाता है, कटाई किया जाता है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे देखेंगे लोग कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। बताना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग जो थे उनको हम लोग क्या करते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक मानते हैं लोग। ठीक है, और ये भी बात याद रखना है कि इसका शुरुआत जो है 1966 से 67 के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था। बताना है कि हरित क्रांति जो था उसका प्रभाव सबसे अधिक किस पे पड़ा था। तो याद रखना है गेहूं पर हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। बताना है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन है। देख सकते हैं यहाँ पे एमपी टेट में यह प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है पिघले हुए मैग्मा से जो चट्टान निर्मित होता है उसको हम लोग अग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। बताना है कि पृथ्वी तल के नीचे जो पिघला हुआ पत्थर होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं। तो याद रखना मैग्मा के नाम से हम लोग उसको जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से डैश डैश शामिल होता है। याद रखना पृथ्वी के पपड़ी जो होता है उसमें हम लोग क्या मिला होता है, सिलिका मिला हुआ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। याद रखना है पृथ्वी के सबसे बाहरी जो परत होता है उसको हम लोग पपड़ी के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है। बताना है कि पृथ्वी की पपड़ी जो होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है। तो याद रखना है एल्युमिनियम जो होता है पृथ्वी के पपड़ी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि जियोलाइट क्या है। बताना है कि जियोलाइट क्या है। तो याद रखना है जियोलाइट जो होता है वह एक प्रकार के हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियोलाइट, हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। बताना है कि पृथ्वी के परत के भीतर जो हलचल होता है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है भूकंप विज्ञान के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि सुनामी नाम किससे दिया गया है। बताना है कि सुनामी हम लोग किसको कहते हैं लोग। तो याद रखना है समुद्र के निचले तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि जब ग्रेफाइट चट्टान रूपांतरित होता है तो उसे क्या बनता है। बताना है कि जब ग्रेफाइट चट्टान रूपांतरित होता है तो उसे क्या बनता है। तो याद रखना है नाइस का निर्माण होता है जब ग्रेफाइट चट्टान क्या होता है, रूपांतरित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत होकर जाने पर किस प्रकार के सेल का निर्माण होता है। तो याद रखना है अग्नेय सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है। बताना है कि ग्रेनाइट जो है वह किस प्रकार का सेल है। तो याद रखना है अग्नेय सेल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि संगमरमर किस प्रकार की सेल है। बताना है कि संगमरमर किस प्रकार का सेल है। तो याद रखना है कार्यातीत जो है सेल है। उसके बाद प्रश्न है कि इनमें से कौन सी औषधि सेल है। तो याद रखना है सेल जो है औषधि सेल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेड़ों की कतारों के बीच में फसलों को उगाने को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है तोग्या प्रणाली के नाम से जानते हैं लोग इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि झूम खेती होती है। ये प्रश्न देखिए यूपी टेट में पूछा हुआ है। ठीक है, याद रखना झूम खेती जो है सबसे अधिक मात्रा में मेघालय में होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन है। बताना है कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन है। तो याद रखना प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न कि गर्म एवं ठंडी समुद्री धारा किसके कारण चलती है। बताना है
कि गर्म और ठंडा जो समुद्री धारा होता है वह किसके कारण चलता है। तो याद रखना है प्रचलित हवा के चलते, तो बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी के घूर्णन के चलते, ये भी सही है। समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन के कारण, हमारा राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी के कारण क्या होता है, गर्म और ठंडा समुद्री धारा चलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न 98 नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ दिनों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि से बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। ठीक है, तो इस कहाँ के खेती का बारे में बात कर रहा है, तो याद रखना है इसे हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा अग्नेय सेल है। तो याद रख, बोल रहा है कि अग्नेय सेल नहीं है, तो याद रखना है डोलामाइट जो होता है वह एक प्रकार के अग्नेय सेल नहीं होता है। उसके बाद 100 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि संगमरमर की एक क्यांतित चट्टान है, बताना है कि संगमरमर की एक क्यांतित चट्टान कौन है। तो याद रखना चूना पत्थर जो है वह संगमरमर का एक क्यांतित चट्टान है। उसके बाद प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि भूकंप मापा जाता है। देखिए ये भी प्रश्न यूपी टेट में पूछा हुआ है, बोला है कि भूकंप किससे मापा जाता है। याद रखना भूकंप जो है उसको हम लोग रिएक्टर स्केल से क्या करते हैं, मतलब रिएक्टर पैमाने से मापते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है, वही प्रश्न है घुमा के पूछ दिया। ठीक है, कि रिएक्टर स्केल से हम लोग क्या मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुनामी का क्या कारण है, ये भी देख सकते हैं एच टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना जब समुद्र के तल में भूकंप आता है तो उसी को हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों इस वीडियो में और हम लोग लगभग 70 से 80 प्रश्न देखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे आगे प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये भी एच टेट में हरियाणा टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, बताना कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो याद रखना है शॉर्ट सर्किट से लगी आग जो है वह एक प्रकार के प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये भूकंप सुनामी और चक्रवात जो है वह प्राकृतिक आपदा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, बताना है भूकंप की तीव्रता जो होता है उसको कौन निरूपित करता है। तो याद रखना सीस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप की तीव्रता को क्या करता है, निरूपित करता है। देख सकते हैं यूपी टेट 2015 में भी पूछा है और 14 में भी पूछा है और यहाँ पे 14 में फिर दोबारा पूछा है। ठीक है, तो याद रखना है भूकंप की तरंग के निरूपण कौन करता है, तो सीस्मोग्राफ करता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वायुमंडल में 99% भाग पर किस दो गैसों का विस्तार है, बताना है कि वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है। तो याद रखना है वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है 99% तक ले क्या किया जाता है, पाया जाता है, बाकी 1% में अन्य गैस होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये भी प्रश्न यूपी टेट में पूछा हुआ है कि पृथ्वी के वातावरण किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, बताना कि पृथ्वी के वातावरण में किस सतह में ओजोन परत पाया जाता है। तो याद रखना है स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बताना है कि अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाया जाता है, तो स्थल मंडल पर अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधा पाया जाता है। यूपी टेट 13 नवंबर 2011, यूपी टेट अगस्त 2011 दोनों सीटिंग में ये प्रश्न क्या हुआ है, पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितना है। तो याद रखना वायुमंडल में 78.09% नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, और 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ये देखिए पंजाब टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ध्रुवीय बवंडर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि कोटोपैक्सी एक जगरत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है, बताना है कि कोटोपैक्सी एक प्रकार के ज्वालामुखी है जो कहाँ पे स्थित है।
तो याद रखना है यह एंडीज में स्थित है, ठीक है। याद रखना है कोटोपैक्सी कहाँ पे स्थित है, एंडीज में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है। बताना है कि ज्वालामुखी पर्वतमाला जो है वह कहाँ पाया जाता है। तो याद रखना है ज्वालामुखी पर्वतमाला जो है प्रशांत महासागर में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि ज्वालामुखी से निकलने पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है। बताना है कि ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान को हम लोग किसके नाम से जानते हैं लोग। तो याद रखना है जेसलाइट चट्टान के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है उसको हम लोग विलुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीव आकार की घाटी जो है इसका निर्माण हिमानी के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो याद रखना भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। बताना है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। यह नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई जो है 89 मीटर है, ठीक है, यही बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। बताना है कि नंदा देवी चोटी जो है वह कहाँ स्थित है। तो याद रखना उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी स्थित है। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों के तुलना में कम है। तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे इसमें से कम है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल के किस संस्तर में होते हैं। तो याद रखना है क्षोभ मंडल में यह प्रक्रिया होता है। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी के वायुमंडल किस परत में ओजोन की परत होती है। बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत होता है। तो याद रखना समताप मंडल में ओजोन परत होता है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि वातावरण की सबसे गर्म परत कौन है। बताना है कि वातावरण की सबसे गर्म परत जो है वह कौन है। तो याद रखना थर्मोस्फीयर जो होता है वातावरण के सबसे गर्म परत होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौटता है। तो याद रखना है आयन मंडल के द्वारा पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे क्या होता है वायुमंडल में पृथ्वी पर वापस लौटता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए ये भी यूपीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। बताना है कि महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना है सोडियम क्लोराइड जो है महासागर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। बताना है कि 71% पृथ्वी का तल जो है वह क्या चीज़ से ढका हुआ है। तो याद रखना है जल से 71% भाग पृथ्वी का ढका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है ये भी यूपीटेट में क्या हुआ है पूछा हुआ है 2011 में नवंबर में और अगस्त दोनों से में क्या हुआ है पूछा हुआ है। बताना है कि महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह को आवृत किया जो लगभग है। बताना है कि महासागर जो है पृथ्वी के कितने भाग को क्या किया है आवृत किया है। तो याद रखना है 3/4 भाग क्या किया है आवृत किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो याद रखना भूमध्य सागर जो है यूरोप को क्या करता है अफ्रीका से आगे अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मृत सागर क्या है। बताना है कि मृत सागर जो है यह क्या है। तो याद रखना मृत सागर ऐसा सागर है जो सभी महासागरों और सभी सागरों से क्या है नमकीन है। कहा जाता है कि 1 kg पानी में लगभग 300 ग्राम तक क्या किया जा सकता है नमक
प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसे करने से उसके खेत में क्या होगा। तो याद रखना, अगर किसान ऐसा बार बार करेगा तो उसका खेत जो है, भूमि जो है क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्न में कौन रबी फसल है। ये भी प्रश्न 2017 में यूपीटेट में पूछा हुआ है। बताना है कि कौन रबी फसल है। तो याद रखना है, चना और गेहूं जो है वह एक प्रकार का क्या है, रबी फसल है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस मिट्टी में जल धारा क्षमता अधिक होती है। बताना है कि किस मिट्टी में जल का धारण क्षमता अधिक होती है। तो याद रखना, चिकनी मिट्टी जो होता है उसमें जल धारण शक्ति जो होता है क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। देखिए, ये रीट RTET में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। याद रखना, हॉर्टिकल्चर जो होता है उसमें हम लोग उद्यान कृषि का क्या करते हैं, लोग अध्ययन करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी यूपीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कि गंगा नदी निकलती है। बताना है कि गंगा नदी जो है वह कहाँ से निकलती है। तो याद रखना, गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से होकर निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इधर कि तिब्बत की संगापो नदी भारत में किस नाम से जाना जाता है। बताना है कि तिब्बत के जो संगापो नदी है उसे भारत में हम लोग किस नाम से जानते हैं लोग। तो याद रखना, उसको हम लोग भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी यूपीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बताना है कि निम्न में से कौन सा नदी है जो बंगाल के खाड़ी में क्या होता है, गिरता है। तो याद रखना है, स्वर्ण रेखा जो नदी है वो क्या होता है, बंगाल के खाड़ी में गिरता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है। बताना है कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाला सबसे बड़ा नदी कौन है। तो याद रखना है, नर्मदा नदी। और बिहार टेट 2011 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। क्या है प्रश्न, कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाला नदी कौन है। तो याद रखना है, नर्मदा नदी। और ये भी बात याद रखना, बिहार टेट 2011 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। बताना है कि भागीरथी नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो याद रखना है, गंगोत्री ग्लेशियर से ये भी नदी निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न, और हम लोग लगभग 40 प्रश्न देखेंगे। और नेक्स्ट है कि भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो याद रखना, झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, लाख का मतलब होता है लेख। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फसल उपयुक्त है। बताना है कि शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फसल उपयुक्त है। तो याद रखना है, रागी जो होता है शुष्क भूमि के लिए सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जायद कृषि ऋतु देश देश तक होती है। याद रखना, जायद कृषि जो होता है अप्रैल से जून तक ले हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। तो याद रखना, लद्दाख को हम लोग ठंडा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं लोग। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना नहीं बनाती है। बताना कि कौन सा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाता है। तो याद रखना, तापी नदी जो होता है वह डेल्टा मतलब मुहाना नहीं बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो याद रखना, इंदिरा गांधी नहर जो है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि भांगड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। याद रखना, सतलज नदी पर भांगड़ा नंगल परियोजना स्थित है। उसके बाद है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। बताना है कि टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है। तो याद रखना, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है। याद रखना है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में वन जो है मध्य प्रदेश में है। उसके बाद प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक क्षेत्र है।
बताना है कि मैंग्रोव वन का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है। तो याद रखना पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक क्षेत्र है, जिसे हम लोग बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत का कौन से राज्य अधिकतम संख्या में आर्किडिक होता है। तो याद रखना सिक्किम जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है। ये प्रश्न देखिए सीटेट जुलाई 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट जो है किसका एक भाग है। तो याद रखना नेपाल का ही एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है। एमपी टेट 2011 में एक प्रश्न पूछा गया है। याद रखना है तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से लगभग कितना ऊंचा है। बताना है कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, यह समुद्र तल से कितना ऊंचा है। तो याद रखना है यह 8848 किलोमीटर 88 से 48 मीटर क्या है ऊंचा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटना होती है। बताना है कि भारत के कौन सा मतलब क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में भूस्खलन होता है। तो याद रखना हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है भूस्खलन की घटना होती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। याद रखना हिमालय पर्वत जो है पर्वतदार पर्वत का एक क्या है उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो याद रखना माउंट आबू जो है अरावली के पर्वत पे स्थित है, जो भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान के एक पर्वतमाला है। ये प्रश्न तो सभी जानते हैं लोग कि रेगिस्तानी ओक जो है एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाता है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई के लगभग 30 फीट नीचे तक जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कहाँ देखते हैं लोग ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ है। बताना है कि कौन सदाबहार पेड़ नहीं है। तो नीम जो होता है सदाबहार पेड़ होता है, इमली भी होता है, बबूल भी होता है, लेकिन शहतूत जो होता है वह सदाबहार पेड़ नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रश्न कि कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। बताना है कि कटीली झाड़ियाँ जो है कहाँ पे पाई जाती है। तो याद रखना गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है। ठीक है, तो याद रखना है पश्चिमी घाटी जो है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि भारत के सबसे पुराना पहाड़ कौन है। बताना है कि भारत का सबसे पुराना पहाड़ जो है वह कौन है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया पश्चिमी घाटी, दूसरा दिया यहाँ पे सतपुरा की पहाड़ियाँ, और यहाँ पे सी नंबर दिया अरावली। तो याद रखना अरावली जो है भारत के सबसे पुराना पहाड़ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि नथुला दारा स्थित है। याद रखना नथुला दारा कहाँ स्थित है, तो इंडिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि डेंक्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। याद रखना डेंक्सबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद प्रश्न है कि अंटार्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो याद रखना है टुंडा का दूसरा नाम अंटार्कटिक मरुस्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा देश में है। याद रखना है चिली में पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान है जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है। तो याद रखना है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है उसको हम लोग गोबी के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है। तो अभी बताए थे मंगोलिया में भी गोबी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोवा के दक्षिण पश्चिम घाट कहलाता है। बताना है कि गोवा का दक्षिण पश्चिम भाग जो होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं लोग। तो याद रखना है गोवा के
दक्षिणी का पश्चिमी घाट जो होता है उसको हम लोग मालाबार के नाम से क्या करते हैं लोग, जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित है। बताना है कि भारतीय प्रायद्वीप में कौन सा राज्य सम्मिलित है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट दिया है यहाँ पे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना है भारत प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। बताना है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलता है तब जाके क्या होता है, गंगा का निर्माण होता है। तो याद रखना है देवप्रयाग में इसका मिलन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। याद रखना गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी का निर्माण करता है। तो याद रखें गोदावरी नदी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत का सबसे प्रायद्वीपीय नदी कौन है। अभी बताए थे भारत का सबसे प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि रेगिस्तानी ऊख के बारे में। ठीक है, तो ये प्रश्न उतना नहीं पूछता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है कि 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है। तो याद रखना है पश्चिमी घाट पर 16 घास स्थल पाया जाता है। ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ठीक है, बताना है कि किसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखना कर्ण मल्लेश्वरी जो है वह एक वेट लिफ्टर है जो लगभग 130 केजी तक का भार को क्या कर सकती है, उठा सकती है। इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। ठीक है, ये भी यूपी टेट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। बताना है कि तमिलनाडु के निकट राज्य कौन कौन है। तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया है कि पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। बताना है कि पूर्वा जो है किस अधिवास में शामिल है। तो याद रखना है पूर्वा ज़्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। बताना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात केंद्र स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। बताना है कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा मतलब महाद्वीप कौन है। तो याद रखना जनसंख्या के अनुसार एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में यहीं तक रहने दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल दूसरे ऐसा ही वीडियो को लेकर।